हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये पार्ट 3 है। RS अग्रवाल की बुक से हम लोग कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है और नए वाले सिलेबस के हिसाब से ही किया जा रहा है। तो ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने ये पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। अभी तो हम लोग बस डायरेक्ट क्वेश्चन से ही अब सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें पहले जो बेसिक टर्म्स थे वो सारी चीज़ डिस्कस की जा चुकी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन ही करने वाले हैं, राइट। तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस पहले से हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन देखिए हमने इसमें शॉर्ट लिस्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक बार नहीं आया दूसरी बार तो आना ही है, पक्का आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैसे करना है देखिए। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है और जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये साइड क्या है 10 सेंटीमीटर की है, राइट। ये 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर सबकी सब होंगी। क्लियर। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। इस तरीके से सेमी सर्कल बनाए गए। देखिए, देखिएगा ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया, फिर ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया, फिर ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया। ठीक, इस तरीके से एक पार्ट ऐसे हो जाता है, ये फूल की तरह बन जाता है। ठीक, तो ये बनाया गया। क्लियर। ठीक, तो इस तरीके से जो शेडेड पार्ट मिला हमको, उसी का हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिएगा जरा, देखिए इसको हम पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए एक पार्ट यहां से यहां तक, देखो ये 10 सेंटीमीटर था ना, तो ये क्या हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक लाइन और ड्रा कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियरली दिखे ना। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, राइट। यस, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। ये ठीक, ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम लोग पहले निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है ना। साइड का स्क्वायर होता है तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा आपका एरिया। किसका, ये स्क्वायर का आ गया। अब देखिए हमने पार्ट इसको एक ले लिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक, अब अगर पूरे में से हम, अगर इतना पार्ट, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 10 था ये ना। तो ये कितना बचा, ये बचा 5। ठीक, एक सेमी सर्कल इसको और प्लस ये वाला सेमी सर्कल, इसका हम एरिया निकाल कर अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, ये देखिए पार्ट थर्ड। अगर इसके पूरे में से अगर ये सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पार्ट 2 और पार्ट 4 का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो आइए देखिए, अब एक हम निकालते हैं यहां से एरिया ऑफ किसका, DOC। ये सेमी सर्कल है ना। ये क्या है, ये है सेमी सर्कल। ठीक, सेमी सर्कल है ये। एंड एरिया ऑफ किसका, सेमी सर्कल AOB। ये सेमी सर्कल है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOB, ठीक है ना। इसका एरिया निकाल लिया हमने। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मिलाकर तो फिलहाल एक सर्कल ही बन जाएगा ना। सेम उसके हैं, सेम रेडियस के। ये सेमी सर्कल 5 रेडियस का, 5 रेडियस का ये भी है, ठीक है ना। तो दोनों सेमी सर्कल मिला के पूरा पूरा एक सर्कल बन जाएगा। या तो फिर ऐसे लिख दो कि πr² प्लस πr²/2। ठीक, यानी क्या आ जाएगा आपका πr² आ जाएगा। अब πr² कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखा है कि आप ये वाला यूज करिए, तो इसी को यूज करना है। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5, 5 इंटू 5। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये। ठीक, तो ये आ जाएगा 78.5। ये आ गया कितना, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ
पार्ट सेकंड प्लस पार्ट फोर्थ, ठीक। इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, 100 माइनस 78.5 ना। ये कितना आ जाएगा, 100 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 21.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये आ जाएगा, ये 100 है, ठीक। इतना आ गया। सिमिलरली एकदम ऐसे ही निकालना है। सिमिलरली आपका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट थर्ड, ये भी आ जाएगा कितना, 21.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। तो अभी हमको शेडेड पार्ट का निकालना है ना, यानी कि इसका 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 जितना आएगा टोटल, ठीक। टोटल ब्लैंक पार्ट जो आएगा उसको माइनस कर देना है पूरे में से, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, 100 टोटल हमने निकाला था ये वाला स्क्वायर का, स्क्वायर में से माइनस करना है किसका, पहले का कॉमा दूसरा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट का एरिया माइनस करना है। यानी कि 100 माइनस ये 21.5 ये आया था प्लस 21.5 वो आया था, दूसरा वाला भी सिमिलर आया था एकदम बराबर। तो 100 माइनस 21, इसका 2 टाइम्स करेंगे 43 हो जाएगा, ठीक। और माइनस कर देंगे तो 57 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस समझने की बात थी। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आप अपने आप से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो एक गिवन फिगर है, यहाँ पर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, ठीक। तो ये सर्कुलर बेड्स हैं इस तरीके से, है ना। उसके बाद में shown on 2 sides ऑफ द, देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक। और उसके दोनों साइड में ऐसे सर्कुलर बेड बनाए गए हैं, ठीक है ना। ए बी की लेंथ दी गई है 42, तो ये है आपका 42 ए बी है, ठीक। हाँ, अब देखिए यहां पर ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है, अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है इसको राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर देती हैं, ठीक। राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा ये वाला। ये क्या है, ये है आपका एक क्वाड्रेंट, देखो इसको 90 डिग्री मिल गया ना। ये क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेंट है, राइट, यस। इसके बाद में और जिसका रेडियस क्या है, रेडियस आर है। अब आर की, ये आर ले लेते हैं, इसको आर हमने एक्स ले लो, आप जो भी मन करे। अभी जैसे चित्र में ऐसे बना था तो हम इसी को कॉपी कर दिए हैं, इसलिए आर लिखा है तो आर लिखा रहने दो, ठीक। अब हम पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये है आपका, ठीक, ये है आर, ये है आर, और ये दिया गया है आपका कितना, 42, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 42, ठीक है ना। तो यहां से स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2r स्क्वायर इक्वल टू 42, और दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दो आप दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 42 का स्क्वायर, है ना। 42 का स्क्वायर कर दीजिए, 42 का स्क्वायर, ठीक। तो 7 ये, ठीक। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए आप, ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको तो ये आ जाएगा 882, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की, ठीक। आर की वैल्यू अभी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं एक्चुअली, हम इसको अभी हमको आर स्क्वायर की फिर जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाले ही क्यों, परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो ठीक है निकाल भी देते, लेकिन अभी कोई जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है ना। इतने पे ही छोड़ दीजिए। अब देखो इसका एरिया हमको निकालना है। पहली बात तो हमको टोटल निकालना है, सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड, यानी कि पूरा पूरा हमको निकालना है, ठीक। तो पहले सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, इसी में ऐड कर लेना है और कुछ करना थोड़ी है, तो ऐड कर लेना है, अभी ऐड कर लेंगे बाद में। तो पहले हम 2 वाला निकालेंगे, सेकंड वाला पार्ट हम पहले कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस पार्ट को पहले कर रहे हैं। देखिए अब हमको ये वाला निकालना है, इस पार्ट का एरिया, ठीक। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
कौन सा, ए ओ ए ई ओ बी, ठीक है ना, ए ई ओ बी, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक, ये पूरा पूरा क्या है, क्वाड्रेंट, समझ लो आप, समझना इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो क्वाड्रेंट है। ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक, चाहे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 अपान में क्या आ जाएगा, 360, काटोगे आप इसको 4 आ जाएगा, तो यही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए था बस। और ऐसे ही एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इधर का भी, ठीक, इधर का भी, तो सिमिलर वे में ये भी निकालेंगे हम। चलो इसका निकाल के इसकी 2 टाइम्स कर देंगे अभी आगे, ठीक है ना। तो इसका देखो, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो पाई, पाई कितना है, पाई हमको कुछ बोला है लेने को, नहीं, तो 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर रहे हैं 882, ठीक, आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट, अपॉन में है 4, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसमें से, इस क्वाड्रेंट में से हमको इतना एरिया माइनस करना पड़ेगा, देखिए ये वाला, ये जितना येलो है इतना हमको करना पड़ेगा माइनस, ठीक। तो चलो इसको माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो आओ देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कर लो इसको। तो काट देते हैं, 2 से काट देंगे 11, 2 से काट दो इसको, 2 आ गया, 2 से इसको काट दो आप, तो 4 4 1 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा 7 से, देखते हैं 4 4 1 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, ये आ जाएगा 63 1, 63 टाइम्स, ठीक। और 63 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 1 11 से, तो ये आ जाएगा 693, ये आ गया। इसमें से हमको इतना माइनस करना है, तो पहले एरिया निकालो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, ए ओ बी ट्राइंगल का, ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक। ये देखो आपका आर आर दोनों है ना, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, आर स्क्वायर साइन थीटा, यही वाला लगाइए आप, सबसे आसान है। और साइन थीटा की प्लेस पे क्या है, साइन 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/2, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ठीक है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रख दो आप, कितना 882, ठीक है। और साइन 91 हो ही गया, काट दो आप इसको, तो ये आ जाएगा 441, ठीक, काट दिया तो इतना आ गया 441। अब 441 हम माइनस कर देंगे इसमें से, ये कितना आ जाएगा, तो एरिया देखो आप, एरिया, एरिया ऑफ कौन सा, इतने पार्ट का, ये क्या है, सेगमेंट है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई बी ए, ठीक, ये सेगमेंट, ठीक, इसका निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 693 माइनस 441, ये वाला माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक ना, क्वाड्रेंट वाले में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना 252। अब देखो इतना ही ये भी है, इतना ही ये भी है, तो टोटल फ्लावर बेड का आ जाएगा आपका एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक। तो आ जाइए यहाँ पर लगा देते हैं इसको, यस, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, दोनों बेड का आप निकाल दो, तो 2 टाइम्स हो जाएगा उसी का, बस 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आ जाएगा 504 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ये तो हमको मिल गया ना, अब हमको क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बस ये देखो, ये आपका स्क्वायर वाले में ऐड कर दो, बस ये आपका टोटल स्क्वायर ही तो है ना। आप इसको जरा देखो एक बार, ये क्या है, ये आपका ये स्क्वायर, इतना तो अभी हमने इन दोनों का एक ही में निकाल ही लिया है, ठीक, इसका तो अभी हमने निकाला जस्ट, ठीक, इसको देखो, इसका अभी हमने निकाला, इन दोनों येलो वालों का कितना आया 504, और इसको हम आसानी से निकाल ही लेंगे क्योंकि ये कितना है, ये 42 है, 42 साइड दी गई है, तो 42 इंटू 42, 42 इंटू 42, ठीक, और प्लस क्या कर देंगे, प्लस 504 कर देंगे, 504, ठीक, आ जाओ, तो बस यही लिख देना है। तो 42 एरिया, अब पहला वाला कर रहे हैं, ये दूसरे का आंसर था, दूसरा वाला जो पार्ट था उसका आंसर था ये, पहले वाले के देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक, साइड दी गई है इसकी,
तो 42 इंटू 42, ये कितना आ जाएगा? 42 इंटू 42 कर देंगे तो ये आ जाएगा 71764। ठीक, टोटल एरिया क्या आ जाएगी? टोटल एरिया इसी में आप 1764 प्लस 504 वो कर दो, ऐड कर दो 504, ये आ जाएगा 2268 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, मीटर था कि सेंटीमीटर था, जो भी था देख लो आप, मीटर था शायद, है ओके, मीटर था राइट। यहाँ सब जगह अगर सेंटीमीटर कहीं लिख दिया है हमने तो आप उसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, बस ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ कितना था इसका आंसर, लिखा ही नहीं है। हेलो 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 हेलो, एक मिनट रुकिएगा, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आंसर शीट नेक्स्ट करते हैं। इसका देखो निकालना है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट। ABCD, ये ABCD ये वाला ये क्या है? क्वाड्रेंट है। देखो इसको कलर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेंट है आपका ना, ये है क्वाड्रेंट। यस, ठीक। उसके बाद में क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना है इसका? 28 सेंटीमीटर है। एंड सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है। ये वाला क्या है? देखो इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये अरे दिखेगा ही नहीं कलर, भाई पिंक कर देते हैं, पिंकी। ये वाला आपका सेमी सर्कल है। ठीक, ये वाला सेमी सर्कल है राइट। यस, तो ये वाला सेमी सर्कल है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, रेडियस कितना है इसका? 28 सेंटीमीटर। एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ AC, AC जो कि डायमीटर है इसका, उससे क्या है ड्रॉ किया गया है। तो हमको शेडेड रीजन का क्या निकालना है? शेडेड रीजन का हमको निकालना है, इस पार्ट का निकालना है एरिया। अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकालें? तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए देखो, हम पहले सबसे पहले तो निकाल लेते हैं किसका? इसका निकाल लेते हैं, ये ना, इसका निकाल पाएंगे? इसका एरिया निकाल लो। ठीक, और प्लस प्लस इसका एरिया निकाल लो। कौन सा कलर ले लें? ये ले लो। ठीक, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, और हमको उसके बाद में क्या कर देते हैं कि इस क्वाड्रेंट का एरिया देखो, इसको रेड से ले रहे हैं। ठीक, इसको माइनस कर देते हैं। अगर इसको माइनस कर देंगे इतना, ये क्वाड्रेंट, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? जो हमको चाहिए वही रिक्वायर्ड बचेगा। तो बस आओ इसको करते हैं अच्छे से ना, ये गया ये गया ये गया, समझ में आ गया तरीका कैसे करना है। यस, तो इसके बाद में अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये देखो, पहले सबसे पहले तो इसका क्या है? ये है 28, एक मिनट कलर चेंज करो भैया, 28, ये है आपका 28, और ये भी है 28 क्योंकि ये गिवन है, ये क्वाड्रेंट जो है वो 28 उसका रेडियस है। ठीक, तो उसके बाद में अब इसको AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकालेंगे? AC निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 28 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ना, 2 इंटू 28 स्क्वायर। 28 स्क्वायर बाहर निकल सकता है तो इसको बाहर निकाल दो, 28 रूट 2 अंदर बच जाएगा। ये आ गया आपका AC। ठीक, यस। अब इसका एरिया पहले निकाल लो, इसका एरिया अभी हमने डिस्कस किया भाई, इसका एरिया पहले निकालना है, तो पहले इसका एरिया निकाल दो। तो एरिया यहाँ पे निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 R स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 90 ना, इसी से निकाला जाएगा बस। तो ये आ जाएगा 1/2 R स्क्वायर, R कितना है? 28 इंटू 28 है ना। यहाँ पर ये वाला नहीं लेंगे, AC नहीं लेंगे, ये रेडियस इसका नहीं है, इसका रेडियस ये आएगा ना, ये डायमीटर निकली है AC। AC क्या है? AC जो है ये है डायमीटर, वो किसके लिए डायमीटर है? सेमी सर्कल के लिए, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है। ठीक ना, सेमी सर्कल का ये डायमीटर है, तो इसका रेडियस भी निकाल दो, ही तुरंत लगे हाथ, अब बात ही कर रहे हैं तो R क्या आ जाएगा उसका? 1/2 इंटू 28 रूट 2, काट दो इसको, 14 रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 रूट 2 आ जाएगा इसका R ना, इसका R मतलब इसका रेडियस। अब यहाँ पर
इसको आर जो ये लिए हैं, इसको आर आप मान लो इसके लिए है ना, नहीं तो इसको एक्स लिख लो, जो मन करे लिख लो इसको। ठीक है यार, ऐसा करो ना, इसको रेडियस ही लिख दो, बात ही खत्म, रेडियस। ठीक, और इसको भी रेडियस ही लिख दो, रेडियस। चलो इसको हम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14। तो 14 से मल्टीप्लाई करना है 28 को, 28 मल्टीप्लाइड ये कितना आ जाएगा आपका 392 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद में अब हमने इसका निकाल दिया, अब सेमी सर्कल का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकालो आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका कितना है 14√2। ठीक, तो 14√2 ये होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14√2 इंटू 14√2, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ये तो 2 है ही, है ना, तो अपान में 2, राइट। काट दो इसको, ये आ जाएगा, देखो √2 ये सब कट जाएगा 2 से, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आता है। ठीक, 7 से काट देते हैं इसको, 14 को, आ जाएगा 2। ठीक, बस और कुछ बचा नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, 44 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, 44 नहीं, 22 को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, 44 इज मल्टीप्लाइड बाई 14, ये कितना आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने आपको बताया था कि अभी हमको किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस क्वाड्रेंट का। तो अगला देखो, अगला टारगेट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, इस क्वाड्रेंट का भी निकाल दो आप। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। ठीक, ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो चाहे, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकाला है, आर भैया देखो इसके लिए ये वाला है, ठीक, ये वाला 28 वाला, ठीक है, हाँ इस क्वाड्रेंट के लिए। ठीक, तो आर हो जाएगा आपका 28 इंटू 28 और बाई 4 जी हाँ, इसको काट दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 से काट दो इसको, ये आ जाएगा 4, 4 से काट दो इसको, कट जाएगा, तो कट गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, ये भी आ जाएगा 616, ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमको इसका निकालना है, यस। तो थोड़ा सा इसको मैं सोच रहा हूँ कॉपी करके उस पेज पे अपने कॉपी करूँ, यस, इसको, यस, ये ले आओ यहाँ पर, है ना, बस। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमको इसका एरिया निकालना था ना, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट लिखो यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया कैसे मिलेगा, अभी डिस्कशन हुआ था इस पे कि एरिया किसका, एरिया ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, प्लस एरिया किसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया, राइट, और माइनस कर देंगे किसको, इस क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ एबीसी का एरिया कितना निकाला अभी हमने, एबीसी का एरिया हमने निकाला था, ये आया था हमारा कितना, एरिया ऑफ एबीसी 392, ठीक, 392 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला हमने इतना, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या निकाला, इतना निकाला। ठीक, ये प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो बस एक बार जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं, यस राइट आंसर। ठीक, होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला। ठीक, देखते हैं कितना टाइम हुआ, यार बहुत समय लग जाता है ना, एक एक क्वेश्चन समझने में 24 मिनट हो गया, ओ माय गॉड। अब देखो इसको बहुत आसान से है ये, इसको तो आप निकाल ही सकते हो, इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, है ना, और निकालना देखना आसान है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, वेयर a circular arc of 6 centimeter has been drawn with vertex O of equilateral triangle। ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है, यानी कि सब 12-12 सेंटीमीटर की है।
और ये वाला अगर इसको आप कंप्लीट करो, ठीक, तो ये हम किसका किसका निकालेंगे। पहली बात तो हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालेंगे, सर्कल विथ रेडियस, रेडियस क्या, रेडियस 6 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलो हिंट क्या हम सॉल्व ही कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखने को बोल दिया है आपको, इतना लिखना है, तो 3.14 इज मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। ठीक, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 36 मल्टीप्लाइड बाई 14। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 113.04, ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, इतना आ गया। प्लस देखो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया सर्कल का, अरे क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड, साइड कितना है 12, तो 12, 12 इंटू 12 काट दो आप इसको, 12 कट जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई √3, और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 1.73, यस, तो ये आ जाएगा आपका 62.28। एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, 36 मल्टी, ठीक है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे शेडेड पार्ट का, देखो यहाँ पर हमने इस पूरे का निकाल दिया है, ध्यान दीजिएगा, पूरे का और इसका निकाल दिया है ना। ठीक, अब हमको केवल शेडेड पार्ट का चाहिए था, अब हमने एक बार ये तो ठीक था, लेकिन एक ये इतना हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, क्योंकि देखो ओवरलैप कर जा रहा है ना, जब हमने पूरे सर्कल का निकाला तो ये ओवरलैप हो गया, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करके मैं दिखा रहा हूं, जब हमने इसका निकाला, ठीक, तब तो ठीक था, है ना, और इतने का हम निकाल ना पाते, तो हमने फिर इसका भी निकाल दिया इतने का, तो दो बार ये लग गया ना, दो बार लग गया, तो इतना हमको माइनस करना पड़ेगा, कितना, इतना पार्ट हमको करना पड़ेगा भैया माइनस, इतना पार्ट, और ये क्या है, ये जो है, सॉरी, अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, इतना पार्ट ये क्या है, ये है आपका एक सेक्टर, ठीक, एक सेक्टर है ना, और ये एंगल कितना आएगा भैया, एंगल 60-60 आएगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो सब 60-60 एंगल होंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो आप, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, कितना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा की, अच्छा इसको सबको रख दो, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर दिया गया है 6, 6 का स्क्वायर, और थीटा, थीटा कितना है 60 अपॉन में 360, है ना, बस इतना, है ना, बस काट दो इसको, ये आ जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, और अब हमारे पास क्या बचा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 पॉइंट, चेक कर लेना है 18.84, ठीक, तो इन दोनों को ऐड करके, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करके आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, ठीक, तो देखो इसको इसको ऐड कर लेंगे, ये वाला कलर चेंज करके मैं दिखा रहा हूं आपको, किसको किसको ऐड करना है, इसको ऐड कर लो, प्लस इसको ऐड कर लो, ठीक, और इसको माइनस कर दो, तो आओ ऐड कर लेते हैं, 113.04 प्लस 62.28, ठीक, ये जो आया, ये आ जाएगा आपका, दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 175.32, माइनस करना है हमको 18 पॉइंट, ठीक, इसमें से माइनस करना है 18.84, ये कितना आ जाएगा 18.84, आप माइनस कर दो, आ जाएगा 156.84, ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ में आ गया होगा ये, है ना। अब इसको लिख देना, ये क्या है, इन दोनों का सम, ऐसे अलग से लिख देना आप, बस मैं आंसर थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, यस, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट, ये 84 नहीं 48 आ रहा है,
8, राइट। ये हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिजाइन देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं कि डिजाइन है ना, तो इस डिजाइन को देखकर घबराना नहीं है। देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन, है ना, गिवन फिगर, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ये है क्वाड्रेंट ना, ये एक स्क्वायर है ना, और इसका क्वाड्रेंट ऐसे, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक। और ये इधर से एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये वाला एक क्वाड्रेंट है, ये वाला एक क्वाड्रेंट है। तो कैसे निकालें? देखो यहां से एक लाइन ये ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, ठीक। आओ देखो, अब यहाँ पर चित्र में देखो आप, चूंकि वो साफ सुथरा बना है, इसी पे देखो। इसको थोड़ा से मैं छोटा कर लेता हूँ अपना ये हाइलाइटर, ताकि कलर अच्छे से कर पाऊँ। देखो ये है क्वाड्रेंट भैया ना, इस क्वाड्रेंट का ये 7-7 सेंटीमीटर का है ना, तो इसका हम निकाल लेंगे, इसका, ठीक। और उसमें से अगर हम क्या कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे इतना पार्ट, देखो इतना पार्ट अगर हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट अगर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, इतना बचेगा ना। ये देखो इतना बचेगा, इतना माइनस कर देने पे, ठीक। और इसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो पूरा पूरा जो हमको चाहिए था वो मिल जाएगा। ऐसे उधर से कर दो आप चाहे तो, सिमिलर वे में ऐसे कर देना है। तो आओ इसको इरेज कर देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट क्या है आपका, AECB, ठीक है ना, इसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो भैया क्वाड्रेंट है, तो पाई r²/4, ठीक। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, कुछ नहीं, आप 22/7 लो, 22/7। आर कितना है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 पाई r²/4। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट दो 11, इसको काट दो 2 से, आ जाएगा 11/2, ठीक। तो ये 77/2 आ गया, 77/2, ठीक। इतने में से क्या माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ABC का, ABC। तो ABC का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 r² साइन थीटा, ठीक। तो 1/2 r², r है 7, यहाँ पर 7, और साइन थीटा है 90, साइन 91, यहाँ पर लिख दो आप, साइन 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। ये इतना आया था, इसको ये एरिया आया था स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, 7 ये 49/2 आ जाएगा। अब इतना हमको माइनस करना है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट, देखो इस रीजन का हम नाम दे देते हैं AFCA, ठीक। ये नाम लिखा है ना, इतने पार्ट का नहीं, देखो इतने पार्ट का नहीं, इधर वाले पार्ट का मिलेगा हमको ना, इधर वाले पार्ट का मिलेगा, यस। तो एरिया कहाँ लिखें, जगह ही नहीं बची है, कलर चेंज करके लिख देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम छोटा कर देते हैं थोड़ा इसको, यस यस यस, इसको थोड़ा सा कर दो गुरुजी छोटा ना, यस। और इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, होगा साइड, हाँ हो जाएगा, यस। और इसको भी छोटू कर दें क्या, हाँ छोटा ही कर दो, यस। और इसको भी कर दो छोटा, यस, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट जो लिखा था हमने, इसको यहाँ लगा देते हैं, चिपका देते हैं, यस, बहुत सुंदर। धीरे धीरे सीख जा रहा हूं मैं। चलो अब देखो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, आधे पार्ट का निकल रहा है ये, AECA, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो नीला कर रहे हैं। तो पूरे में से, इस पूरे में से, इसमें से, इतने में से ना, इस क्वाड्रेंट में से क्या करना है, माइनस करना है इस ट्राइंगल को माइनस करना है, तो ये मिल जाएगा हमको, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो क्वाड्रेंट का कितना मिला था, 77/2 माइनस 49/2, इसको माइनस कर देंगे। तो
तो 77 माइनस 49, 77 माइनस 49 ये आ जाएगा 28/2। अब देखो सिमिलरली दोनों आ जाएगा, है ना, तो इसी का 2 टाइम्स कर लो। सिमिलरली, इन सिमिलर वे, है ना, इन सिमिलर वे ऐसे करना है, सिमिलर वे, ठीक। अब होल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल शेडेड एरिया ना, ये क्या हो जाएगा, इसी 28/2 का 2 टाइम्स हो जाएगा, काट दो, आ जाएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये जितने क्वेश्चंस हमने किए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, है ना, जो खतरनाक दिखते हैं काफ़ी, उन सब की भी चर्चा की जाएगी आगे, है ना। देखो कुछ इस तरीके से दिखने वाले क्वेश्चंस, तो हम लोग यहाँ से ऐसे 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 ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसे ऐसे, ये वाला ना, तो ये वाला शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट इसका, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत से पार्ट आएंगे जिसको हम लोग आगे एक एक क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की एक सीरीज चलाएंगे, उसी में करेंगे। तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आसान रहेगा आपको समझना भी, और आप बस और क्या बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।